स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिएगा बेटा, चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज और लगभग समाप्ति की ओर है। हमने बेटा काफी कुछ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर लिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने बच्चों को होमवर्क में दिए थे, उन्होंने उसका सॉल्यूशन करके व्हाट्सएप पर भेज दिया, मैंने चेक करके उनको बता भी दिया है। जिन्होंने नहीं भेजा है वो उनकी गलती है, वो करें। देखो बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। देखिए बेटा, क्या गिवन है? एबीसी इन एपी, एबीसी इन एपी और बेटा बीसीडी इन जीपी एंड 1/C 1/D 1/E इन एपी। बेटा एबीसी इन एपी का मतलब क्या है? 2B इज इक्वल्स टू A प्लस C। बेटा BCD इन GP यानी कि C² इज इक्वल्स टू BD। और बेटा 1/C 1/D 1/E इन AP, then you can write 2/D इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/E। बेटा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, E प्लस C अपॉन CE और 2/D। तो बेटा ये आ गया 2CE इज इक्वल्स टू D इंटू E प्लस C, यानी बेटा D की वैल्यू आ गई 2CE अपॉन E प्लस C। बेटा इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड एंड इट इज थर्ड। बेटा मेरे को B की वैल्यू मालूम है और D की वैल्यू मालूम है, C² में पुट कर दीजिएगा। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या लिखोगे बेटा? C² इज इक्वल्स टू B कितना बेटा? A प्लस C/2 इंटू 2CE अपॉन E प्लस C। देखिए बेटा, 2 से 2 कट कर दीजिएगा, C से C कट कर दीजिएगा, तो CE प्लस C² इज इक्वल्स टू AE प्लस C। बेटा C से ये C कैंसिल हो गया, तो C² इज इक्वल्स टू AE, हेंस ACE इन GP। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज द गुड क्वेश्चन। देख बेटा, SN गिवन है। क्वेश्चन नंबर 23, SN इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 एंड सो। क्लियर है? अब देखिएगा बेटा, अपने पास में अगर हम देखें तो 7 में से बेटा 3 जाएंगे 4, 13 में 7 जाएगा 6। सीक्वेंस तो नहीं बन रही है, लेकिन अगर हम सीक्वेंस यानी कि कोई बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगी? बेटा देखिएगा, 7 का मतलब है 3 प्लस 4 और 13 का मतलब है 3 प्लस 4 प्लस 6 और बेटा 21 का मतलब है 3 प्लस 4 7 6 प्लस 8। क्लियर? यानी कि सब कुछ ऐड हो रहा है। तो बेटा मैंने इसको एक टर्म, अगर आप यहां बात करेंगे तो बेटा ये an है, इससे पहली टर्म an-1 है, इससे पहली टर्म क्या है बेटा? an-2। एक स्टेप फॉरवर्ड करके लिख दीजिएगा 3 7 13 21 एंड सो ऑन। जो बेटा an आएगा वो भी एक स्टेप फॉरवर्ड आ जाएगा, यानी कि an के नीचे जो टर्म आएगी वो क्या आएगी बेटा? an-1 आएगी। अब बेटा अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो बेटा SN माइनस SN तो 0। क्लियर है? 3 प्लस 7 माइनस 3 बेटा 4, 13 माइनस 7 6, 21 माइनस 13 8, 31 माइनस 21 10 एंड सो ऑन। अब बेटा इसमें से तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बचेगा बेटा माइनस an। अब इस an को आप इधर ले आइएगा, तो an इज इक्वल्स टू बेटा 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 एंड सो ऑन अप टू n। अब बेटा आप एक चीज सोचिएगा कि अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो ये AP है, लेकिन अगर आप किसी सीक्वेंस में से एक टर्म को रिमूव कर दें तो बेटा n-1 टर्म रह जाएंगी। कितनी टर्म?
n माइनस 1। तो बेटा आपका an हो गया 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 अप टू n माइनस 1 टर्म। अब बेटा इसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 3 प्लस n माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी बेटा 2, 3 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 प्लस 2n माइनस 4, 3 प्लस n माइनस 1 बाई 2, 2n प्लस 4, देन बेटा 3 n माइनस 1 इंटू n प्लस 2। बेटा कैलकुलेट कीजिएगा, 3 प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 और ये आ गया बेटा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ये बेटा an है, मेरे को Sn चाहिए, समेशन n स्क्वायर समेशन n समेशन 1 फॉर्मूला पुट कीजिएगा और डू योर सेल्फ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 हमने डिस्कस कर लिया था कि आप होमवर्क में करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी बच्चों ने भेजा है, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की। इट इज द वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन, 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2। बेटा 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 3, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू बेटा n टर्म्स। क्लियर है? तो देखिएगा सबसे पहले बेटा हम an की बात करें तो बेटा ये क्या चीज है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का मतलब है एंड सो ऑन n क्यूब। इसको हम कहते हैं बेटा समेशन n क्यूब, n इज इक्वल्स टू 1 टू n। तो बेटा ये समेशन n क्यूब हो गया अपॉन, अब बेटा 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन अप टू n इट इज ए p। तो बेटा n टर्म्स का एडिशन क्या है, n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू बेटा समेशन n क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 बेटा अपॉन n बाई 2 ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2। बेटा 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। बेटा ये 2 से भी ये 2 कट जाएगा, n स्क्वायर। बेटा n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपको जब Sn चाहिए तो बेटा पहले तो 1/4 तो आप बाहर रख लें, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब आपको चाहिए बेटा Sn, तो Sn इज इक्वल्स टू 1/4 समेशन n स्क्वायर प्लस 2 समेशन n प्लस समेशन 1। बेटा जैसा पहले क्वेश्चन में आया था फॉर्मूला पुट कीजिएगा, समेशन 1 सब बच्चे जानते हैं, समेशन 1 का मतलब n है, समेशन n का मतलब n प्लस 1/2 है, समेशन n स्क्वायर का मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 है। अब जब आप वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपका बेटा कैलकुलेशन पार्ट जो है वो भी स्ट्रांग होगा। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बेटा क्या कहता है, 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड सो ऑन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। देखिएगा बेटा an जो है वो दोनों का दे रखा है, तो पहले को मैं an कह दूं n प्लस 1 का होल स्क्वायर और दूसरे को बेटा a डैश n कह दें तो n स्क्वायर n प्लस 1। बेटा यहां Sn अलग अलग निकालना पड़ेगा, S1 अपॉन S2। इसको बेटा आप अगर एक्सपेंड करोगे
तो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। इसको करोगे बेटा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, अलग अलग होगा बेटा। समेशन एन क्यूब प्लस 2 समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन अपॉन समेशन एन क्यूब प्लस समेशन एन स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, अगर कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स बेटा। अब देखिए बेटा, समेशन एन क्यूब अभी डिस्कस करके आए थे, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2 इंटू बेटा समेशन एन स्क्वायर एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 अपॉन 6 बेटा समेशन एन 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 प्लस 1 अपॉन। अब बेटा नीचे भी लगा दीजिएगा, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एन एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 अपॉन 6। अब बेटा आप क्या करेंगे, ऊपर से अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, कॉमन है बेटा, एन कॉमन है, एन प्लस 1 कॉमन है, और बेटा 4 6 और 2 का यहां, अच्छा 2 से ये भी काट दीजिएगा, 3 4 3 और 2 का जो बेटा एलसीएम होगा वो 12 होगा। तो बेटा 3 इंटू एन एन प्लस 1 प्लस बेटा 3 4 जा 12 2 एन प्लस 1 बेटा 2 6 जा 12 केवल 6 अपॉन। अब बेटा इसका एलसीएम भी लोगे तो 12 आएगा, और बेटा एन एन प्लस 1 अपॉन 12, तो क्या बचेगा बेटा ऊपर 3 एन एन प्लस 1 प्लस 2 2 एन प्लस 1। अब बेटा देखिएगा ये तो पूरे का पूरा कैंसिल हो गया। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, करिएगा बेटा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n और बेटा प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n और प्लस बेटा ऊपर हो गया बेटा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 6 प्लस 4 10 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2। क्लियर है बेटा? और कहीं कोई 3n 4 2 जा 8n 11 4 1 जा 4 और प्लस 6 10 10 3 जा 30। तो बेटा ये कैलकुलेशन हो गई 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10 अपॉन बेटा 3 2 जा 6 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2 बेटा 3n n प्लस 2 प्लस 5 n प्लस 2 अपॉन बेटा 3n कॉमन n प्लस 2 प्लस 1 कॉमन n प्लस 2 बेटा n प्लस 2 3n प्लस 5 अपॉन n प्लस 2 3n प्लस 1 देन बेटा कैंसिल, इट इज आंसर 3n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 1 वो सॉरी 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 हम डिस्कस करेंगे और 28 आपका होमवर्क में रहेगा। अब 27 क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, ए फार्मर बाई ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000, बड़ा सस्ता है। कॉस्ट ऑफ यूज्ड ट्रैक्टर इज इक्वल्स टू ₹12,000। क्लियर है बेटा? ही पेज ₹6,000 कैश। बेटा कैश पेड कितना हो गया, ₹6,000 and agrees to pay the balance in annual installment of ₹500। तो बेटा मनी पेड इन इंस्टॉलमेंट
₹6,000, क्योंकि बेटा 6,000 तो वो दे चुका है 12,000 में से, तो 6,000 उसको पे करने हैं। तो बेटा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? जब वो बेटा 500 रुपए हर महीने दे रहा है तो 6,000 अपॉन 500, बेटा 12 इंस्टॉलमेंट उसको देनी है। और वो कहता है बेटा 12% इंटरेस्ट है अनपेड अमाउंट पर, और वो सिंपल इंटरेस्ट है। तो बेटा पहले साल का जो इंटरेस्ट वो पे करेगा, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो पहले साल का फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा बेटा बताओ? 500 इंटू 12%, भाई प्रिंसिपल, सॉरी 6,000 इंटू 12 इंटू 1 ईयर अपॉन 100, तो बेटा 720 रुपए उसको इंटरेस्ट देना है पहले साल में। समझना बात को? अब बेटा किस्त कितने की होगी? इंस्टॉलमेंट कितने का हो गया? इंस्टॉलमेंट हो गया उसका 500 प्लस 720, 1220। अब बेटा उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा? अब तो डायरेक्ट निकाल लेंगे बेटा। 500 तो वो देगा ही देगा, प्लस बेटा पहले वो 6,000 रुपए पर इंटरेस्ट देता था, लेकिन जब उसने 500 रुपए पे कर दिया तो अब बेटा जो इंटरेस्ट देगा वो 5500 पर देगा, 5,500 इंटू 12 अपॉन 100 टाइम 1 ईयर ही चल रहा है बेटा, 2 जीरो 2 जीरो, 500 प्लस ये आ गया बेटा 1160। एक और निकालेंगे चेक करने के लिए, थर्ड इंस्टॉलमेंट बेटा 500 प्लस, अब बेटा वो 5,000 पर देगा। जिसने नहीं सब्ट्रैक्ट किया वो गड़बड़ हो गई, 0 0 कैंसिल बेटा। 500 प्लस 600 1100। अब देखो बेटा 1220 1160, 60 का डिफरेंस है, फिर 60 का डिफरेंस है, इसका मतलब एपी है। इसका मतलब क्या है? एपी है। अब वो बेटा पहले ये देगा फिर ये देगा, तो सम क्या हो गया? उसने कितना पेमेंट किया? यानी यहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर। बेटा 6,000 उसने नगद दे दिए थे, तो वो तो ऐड होगा, प्लस अब बेटा 12 किस्तें दी हैं, 12/2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू 1220 प्लस n-1 12-1 इंटू d -60। बेटा 2 से 12 6 टाइम्स कट गया, 1200 भी दूनी 2440 माइनस बेटा 12 में से 11 11 0 0 11 छिक्के 660, 6 गुना बेटा कितना बचता है? 0, 14 में से 6 गए 8 और 13 में से 6 गए बेटा 7 1 0 6 48 6 7 42 4 46 6 कम 6 और 4 10 और बेटा 6,000। तो बेटा उसके ट्रैक्टर की कॉस्ट हो गई कितनी? 16,680 रुपीज। आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है टीचर भी गलती कर सकता है बेटा कैलकुलेशन में। तो बेटा बिल्कुल करेक्ट हो गया 16,680 रुपीज। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, होमवर्क में है। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की। देखिएगा बेटा पहले के जमाने में लेटर का जमाना था। एक आदमी ने किन्हीं 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखा और कहा कि आपको और 4 फ्रेंड्स को लिखना। समझो बात को। ए पर्सन राइट ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, ही आस्क्ड ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन। एक आदमी ने 4 को लिखा और कहा कि आप उन चारों को कहिएगा कि अगले 4 को लिखें, यानी कि वो कितनों को लिखेगा? 4 स्क्वायर को। समझो बात को। फिर जब 16 के पास पहुंच गया तो 16 अगले 4 को लिखते हैं, तो बेटा 64 को लिखेंगे
और ये प्रकरण बेटा कब तक चल रही है, ये स्थिति स्कीम कि जब तक 8 बार काम ना हो जाए। उसने कह रखा है 4 different persons with instruction that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it cost 50 paise to mail one letter. Find the amount spent on the postage when 8th set of the letter is mailed. जब 8वां सेट जो है मेल हो जाए। तो बेटा अब ये एपी नहीं है, जीपी है, देख लीजिएगा। A4 है, R कितना है बेटा 16/4 बेटा आपका S8 कितना आ गया, A आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा हमेशा AR⁻n-1 अपॉन R-1। क्लियर? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फॉर्मूला लिखा कीजिएगा। A कितना बेटा 4, R⁻n यानी 4⁸ -1 अपॉन 4-1। अब देखिएगा बेटा मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन आपको यहां एक इजीएस्ट वे बताऊंगा कैलकुलेशन का। देखिएगा, समझो। आप 4⁸ करेंगे लंबा होगा, आप इसको लिख लो 4⁻4 -1 और 4⁻4 +1 अपॉन 3। 4⁻4 कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है, 16 का स्क्वायर सब बच्चे जानते हैं 256, 256 -1 255, 256 +1 257 अपॉन 3 इंटू 4। बेटा 3 से काट लीजिएगा। अब आप कैलकुलेशन खुद कीजिएगा और लास्ट में आपको क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ मेल टू द लेटर्स। जो कैलकुलेशन आ जाएगा उसको आपको बेटा 50 पैसे एक मेल की कॉस्ट है तो 0.50 से मल्टीप्लाई करना है, वो सारे के सारी कॉस्ट आपकी आ जाएगी। अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 30। देखो बेटा क्वेश्चन को पढ़ो और देखो। ए मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। बेटा उसका प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपीज, रेट कितना है बेटा 5% सिंपल। एनुअली फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट। बेटा 15वें साल तक उसने कितना पैसा डिपॉजिट कर दिया, अगर वो इतने पैसे डिपॉजिट किया है, समझो बात। ये ए हो गया बेटा। अब डी हमको अगर निकालना है तो कैसे, इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10,000 गुणा 5 गुणा 1 ईयर अपॉन 100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है 2 जीरो। बेटा 500 रुपए उसको इंटरेस्ट के मिल रहे हैं हर साल, समझना बात को। तो बेटा आपका जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा 10,000 प्लस n-1 15 माइनस है इंटू डी 500 बेटा 10,000 प्लस 7,000। तो बेटा उसको रुपए 17,000 मिल गए, कितने 17। अब वो आगे क्या कहता है बेटा, आगे और पूछता है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। तो बेटा टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर, यानी कि इन द बिगिनिंग ऑफ 21st ईयर। तो बेटा कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 21 माइनस 1 इंटू 500। तो बेटा 10,000, ये कैलकुलेशन तो इजी है बेटा, 20 से 500 को गुणा करोगे 10,000 आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा ₹20,000। क्लियर है? मैंने फिर भी आपको कह रखा है कि चेक करते रहिएगा। आप लोगों के पास में बुक है, मेरे को खोलता हूं तो थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखिएगा बेटा, क्योंकि 2 क्वेश्चन बाकी हैं और आज ही फिनिश करेंगे।
क्वेश्चन नंबर बेटा 31। A manufacturer reckons that the value of machine which cost him rupees 15,625. बेटा cost of machine rupees 15,625 will depreciate each year 20%। बेटा हर साल कितना डेप्रिशिएट हो रहा है? 20%। यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 1 year इज इक्वल्स टू बेटा रुपीज 15,625 माइनस 15,625 इंटू 20/100। क्लियर है बेटा? इतना डेप्रिशिएट हुआ है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कभी कोई बच्चा कैलकुलेशन करने लग जाए, तरीका बताऊंगा। 15,625 कॉमन ले लीजिएगा, 1 माइनस 20/100 1/5, तो रुपीज 15,625 इंटू बेटा 1/5 का मतलब कितना? 4/5। कैलकुलेशन मैंने क्या कहा है? नहीं करनी है। मैं तो आपको एक जनरल बात बताने वाला हूं। कॉस्ट ऑफ द मशीन आफ्टर 2 year कितनी होगी बेटा? 15,625 इंटू 4/5 माइनस 15,625 इंटू 4/5 इंटू इसका बेटा 20%, जो कॉस्ट थी उसका 20% फिर रिड्यूस हो गया। तो बेटा 15,625 इंटू 4/5 कॉमन, 1 माइनस 1/5। तो अब क्या तैयार है? 4/5 का होल स्क्वायर। आगे करोगे तो 4/5 का होल क्यूब आएगा, करना है नहीं है। आगे कहता क्या बेटा? फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th year। एट द एंड ऑफ द, ये बेटा एट द एंड ऑफ द 1st year है, ये एट द एंड ऑफ द 2nd year है। तो एट द एंड ऑफ द 6th year, 5th year कितना हो जाएगा? 15,625 रेज टू द पावर 4/5 की पावर 5। क्लियर? खुद कर लीजिएगा बेटा। क्लियर? यानी कि इन द बिगनिंग ऑफ द 6th year ai टू द पावर n माइनस 1। ए क्या रहेगा बेटा? ये कितना? जो फर्स्ट वैल्यू थी। आर क्या बेटा? 4/5 है। आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा और देखिएगा, शायद हो सकता है कि इसी फॉर्म में भी दे दिया हो, ये भी चेक कर लीजिएगा। नहीं बेटा कैलकुलेट किया है तो आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पर्पज और कंपटीशन पर्पज। बेटा देखिए क्या कहता है बेटा? 150 वर्कर्स वर इंगेज टू फिनिश ए जॉब in a certain number of days. 4 workers dropped out on 2nd day, फिर 3rd day, फिर 4th day, ऐसे ही ड्रॉप करते चले गए। और बेटा इस तरीके से काम करने में उसको 8 दिन ज्यादा लगे। समझो बेटा बात को। बेटा मान लिया लेट व्हेन workers are dropped, they take n days to finish the work। बेटा काम कोई भी पूरा होता है, एक काम होता है। पहले दिन बेटा मेरे पास 150 वर्कर्स थे, दूसरे दिन 146 हो गए, फिर 142 हो गए, एंड सो ऑन मामला चलता रहा। एंड डेज में ये बेटा फिनिश करेंगे। तो इनका टोटल वर्क क्या होगा बेटा? n/2 ब्रैकेट a 2a 2 इंटू 150 प्लस n-1 इंटू d कितना बेटा? -4। क्लियर है? ये बेटा किसके इक्वल हो जाएगा? जब वर्कर ड्रॉप नहीं हो रहे थे, यानी कि 150 के 150 वर्कर डेली काम कर रहे थे,
तो बेटा ये तो कितने दिन है, ये 8 दिन ज्यादा है। तो अब बेटा नंबर ऑफ वर्क डेज कितने हो जाएंगे, n-8। भाई 8 दिन कम लगेगा। जब कोई भी वर्कर काम पर से हटेगा नहीं तो वो काम प्रॉपर टाइम पर समय होगा। जब ये वर्कर्स ड्रॉप हो रहे थे तो 8 दिन ज्यादा लगते थे, क्लियर, n डेज लगते थे। अब जब वर्कर्स ड्रॉप नहीं हो रहे तो बेटा n-8 डेज लगेंगे, यानी वर्क टाइम पर समाप्त होगा। ये भी काम पूरा है और ये भी काम पूरा है। अब इसको बेटा अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, n/2 300 माइनस 4n प्लस 4 150n माइनस 1200। बेटा n देखिए 304 काट दो 152 माइनस 2n 150n माइनस 1200 152n माइनस 2n स्क्वायर 150n माइनस 1200। बेटा कैलकुलेशन कर लो, 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर इधर ले आया बेटा, माइनस 2n और माइनस बेटा अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 600। बेटा फैक्टर हो गए 24 25, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 24n माइनस 600 n माइनस 25 प्लस 24 n माइनस 25 0। बेटा n माइनस 25 n प्लस 24 0। तो बेटा n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू बेटा माइनस 24 रिजेक्ट होगा क्योंकि नंबर ऑफ डेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। क्लियर होगी बात। तो बेटा दे विल फिनिश द वर्क इन 25 days। आफ्टर इट बेटा we will start the chapter 10 straight line. First I will check what is the syllabus for this year, then I will start. Thank you, God bless you, कल मिलेंगे बेटा।